सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि भक्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। आस्था और विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए हम जब अपने इष्ट देव को याद करते हैं, जब संकट में होते तब अपने आराध्य को याद करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमको सफलता मिलती है। इतिहास में बहुत सारे हमारे रोचक किस्से भरे पड़े हैं। उन्हीं में से एक मैं आज आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, देशनोक में करणी माता का, जो चूहा वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है मंदिर। करणी माता की असीम कृपा रही बीकानेर पर। राव बीका को आशीर्वाद भी करणी माता ने दिया था और उनके आशीर्वाद से फलीभूत होकर के और बीकानेर रियासत ने एक पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपना गौरव में स्थान प्राप्त किया। जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा है महाराजा जोरावर सिंह जी के समय का, जो 1736 से लगा करके 1746 तक उनका शासनकाल रहा। 10 साल उन्होंने शासन किया। उसी दौरान मारवाड़ के महाराजा थे अभय सिंह। यही वो महाराजा अभय सिंह जिन्होंने छोटे भाई भगत सिंह को कहकर के अपने पिता, जो मारवाड़ के महाराजा थे अजीत सिंह जी, उनकी हत्या करवाई थी। और फिर उनकी हत्या के पश्चात ये मारवाड़ के महाराजा बने अभय सिंह। तो दोनों ही भाई थे वो पिता के हत्यारे अर्थात पितृहंता थे। तो अभय सिंह जी महाराजा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अपने भाई भगत सिंह, जो उस समय नागौर के राजा थे, उनको बीकानेर पर हमला करने के लिए भेजा। और ये बात है 1740 की। जी हाँ दोस्तों, 1740 की बात है। तो भगत सिंह जी फौज लेकर के और बीकानेर की तरफ गए और वहां जाकर के और स्वरूपदेसर, जो स्वरूपदेसर है, वहां पर स्थान पर जाकर के डेरा डाला। उस समय महाराजा जोरावर सिंह जी फौज सहित नौहर में थे। उनको जैसे ये समाचार मिला तो फौज लेकर के वो आए और नाजसर जो तालाब है वहां पर उनका मुकाबला हुआ भगत सिंह की फौज से। लेकिन जोरावर सिंह जी की फौज के शौर्य और वीरता के आगे भगत सिंह की फौज के पांव पीछे हट गए और भगत सिंह जान बचा करके भागते हुए डेरे में वापस आए। अब यह समाचार उन्होंने भेजा अपने बड़े भ्राता, जो मारवाड़ के महाराजा थे अभय सिंह जी को। तो अभय सिंह तो वैसे ही नाराज थे, उन्होंने अपने भाई को भेजा था लड़ाई करने के लिए। अब अभय सिंह बहुत बड़ी फौज लेकर के और बीकानेर की तरफ कूच किया और वहां पर वो आकर के और गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। तो भगत सिंह की फौज, जो नागौर के राजा थे, और मारवाड़ की विशाल फौज, अब ऐसी स्थिति में इतनी विशाल फौज से पार पाना बीकानेर के बस की बात थी नहीं। संकट में घिरा हुआ अपने आप को जोरावर सिंह ने देखा और गढ़ को चारों ओर से घेर लिया था। तब उन्होंने फिर, जब संकट में होता, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, कर ही अनीति जाय बरनी, सिद्ध विप्र सैनु दुर्धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब हम संकट में होते हैं, अपने आराध्य को याद करते हैं, इष्ट देव को याद करते हैं, तो जरूर आते हैं। और फिर करणी माता तो साक्षात हाजरा हजूर है, कलयुग की साक्षात देवी है, जहां असंख्य लोग श्रद्धा से शीश झुकाने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो उनका तो पूरा का पूरा आशीर्वाद बीकानेर रियासत पर था। तो जोरावर सिंह ने मां करणी को याद किया कि हे मां, अब तो संकट में घिरा हुआ हूं, बस तू ही मेरी लाज रख सकती है। अब दोस्तों, जो अभय सिंह बहुत जोश में थे, उनको पता था कि अंतोगत्वा बीकानेर पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। लेकिन मां ने ऐसी मति फेरी अभय सिंह की कि कल तक जो जीत का ख्वाब देख रहे थे और दृढ़ता के साथ में वहां घेरा डाले हुए थे, अब उन्होंने सुलह के लिए संदेश भेजा। उस समय मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह जी थे, उनको सुलह के लिए भेजा संदेश आके, आप आओ और आकर के हमारे अर्थात बीकानेर और मारवाड़ के बीच में सुलह करवाओ। तो महाराणा संग्राम सिंह ने अपने 2-3 प्रतिनिधियों को वहां पर भेजा सुलह के लिए, जिसमें थे जगत सिंह चुंडावत, संग्राम सिंह भाटी और कांजी पंचोली को वहां पर भेजा। और वो तीनों वहां पर गए और जाकर के वहां सुलह करवाने की कोशिश की। सुलह के अंदर अभय सिंह जी ने फिर भी कोशिश की कि जो अब तक हमारा यहाँ खर्चा हुआ है, जो घेरा डाले हम बैठे हैं, जो मारवाड़ से आए, तो खर्चा दिया जाए। लेकिन बीकानेर के महाराजा जोरावर सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया कि 1 टका भी हम किसी रूप में नहीं देंगे। अंतोगत्वा अभय सिंह जी को मजबूर होकर के और फिर पैर पीछे हटाने पड़े। और अंत में जाकर के कहां तो वो जीत का ख्वाब लेकर के आए थे और कहां पर उनकी मति ऐसी मां ने बदल दी कि वो अंत में उन्होंने ये गुहार लगाई कि बीकानेर वालों से कहो कि हम जब मारवाड़ की तरफ प्रस्थान करें तो हमारी फौज के कोई पीछा नहीं करें। तो दोस्तों, वही हुआ। बीकानेर वालों के सामने शर्त रखी कि जब अभय सिंह की फौज वापस मारवाड़ लौटने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि आप अर्थात बीकानेर वाले फौज का पीछा नहीं करेंगे। तो जोरावर सिंह जी ने राजी राजी ये शर्त स्वीकार कर ली और फिर वहां से अभय सिंह जी बड़ी मुश्किल से जान बचा करके फौज सहित मारवाड़ की तरफ आए। कि मनोकामना पूर्ण हो गई तो उन्होंने आसमान में देखा कि सफेद चील आसमान में उड़ रही है। सफेद चील देखते हुए वो उनके रोंगटे खड़े हो गए, भाव विभोर हो गए और उनको पता लग गया कि ये माता की कृपा के बगैर संभव नहीं था। और तब उन्होंने ये दोहा कहा, डाडाली तू डोकर थई, डाडाली तू डोकर थई, कैथू गई विदेश,
खून बिना क्यों खौमजे निज विकारो देश। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चमत्कार हुआ जो इतिहास में अमर है, जो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन मैंने विस्तार से उनको बताया। हालांकि अभय सिंह यही नहीं रुके, उसके बाद में उन्होंने फिर भगत सिंह को भेजा कुछ समय बाद में, और फिर वहां पर उन्होंने इसी प्रकार से घेरा डाला, और अंतोगत्वा वहां से भी भगत सिंह जी को वापिस पांव पीछे हटाने पड़े। हालांकि कुछ गद्दार थे, वो बीकानेर की तरफ से मिल गए थे भगत सिंह जी को, परंतु फिर भी वो बीकानेर को जीत नहीं पाए। तो और कभी मैं ये घटना आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये जो घटना फिलहाल आपने बहुत बार अभी सुनी और पढ़ी होगी, तो मैंने विस्तार से बताया कि ये घटना कैसे घटित हुई थी, मैंने पूरे विस्तार से आपको बताया। तो दोस्तों इस प्रकार से माता करनी की असीम कृपा से और चमत्कार से रातों रात अभय सिंह जी का मन बदल गया। तो दोस्तों भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, आस्था और विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और जब आस्था और विश्वास होता है तो हमारी मुसीबतें हैं वो कई बार दूर हो जाती है। इसलिए तो लोग असंख्य दर्शन करने के लिए आते हैं, भक्तों का तांता लगा रहता है, मंदिरों में भीड़ रहती है, लोग हजारों कोस दूर से पैदल आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।